अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साबिक आर्मी चीफ कमर बाजवा अब रिटायर हो गए हैं और वो अपने पीछे तल्ख बातें छोड़ गए हैं जो सारी ज़िंदगी शायद उनका पीछा करती रहेंगी। और अब इस पर मोहम्मद हनीफ ने बीबीसी पर एक कॉलम लिखा है जो आपके सामने रखेंगे कि बीबीसी भी अब कमर बाजवा के हवाले से क्या कुछ कह रहा है। और बीबीसी ये वही है जिसके बारे में बाबर इफ्तिखार कहते थे कि केस करना है लेकिन कभी कर नहीं सके। क्या कहा मोहम्मद हनीफ ने, आपको बताते हैं। वो कहते हैं कि मुल्क का सबसे ताकतवर सिपा सलार कह गया है कि अब मैं गुमनामी की जिंदगी गुजारूंगा। बादशाहत से गुमनामी के इस सफर में जितनी दौलत और जितनी बेइज्जती जनरल बाजवा ने कमाई है शायद ही किसी सिपा सलार ने कमाई हो। उन्होंने कहा कि दौलत उन्होंने इन कानूनी तरीकों से कमाई है जो फौज और रियासत ने मिलकर वज़ा कर रखे हैं। बेइज्जती उन्होंने अपनी मेहनत से कमाई है। मैंने कई बुजुर्गों से पूछा कि आपने अपने ज़माने में किसी अयूब खान की, किसी याहिया की इतनी बेइज्जती सुनी थी? सबने कहा नहीं। जनरल जिया और मुशर्रफ की बेइज्जती हमने आंखों से देखी है लेकिन वो भी चंद दिन की थी। इनमें से भी किसी को गद्दार नहीं कहा गया। उन्होंने कहा कि मैं जनरल बाजवा की रिटायरमेंट पर इनके हक में ये दलील देने के लिए तैयार बैठा था कि उन्होंने गलती की है, गद्दारी नहीं की। फौज के पास अपने तौर गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का ठेका रहा है। इसमें कई नस्लों से हम नवा सियासतदान भी मिल जाते हैं तो जनरल बाजवा को और कुछ भी कह लें, गद्दार ना कहें। फिर रिटायरमेंट से चंद दिन पहले शोहदा के खानदान की एक तकरीब में खिताब किया और कुछ ऐसा फरमा गए कि मैं अपने सारे दलाइल भूल गया। उन्होंने फरमाया कि हिंदुस्तान की फौज दुनिया में सबसे ज्यादा इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ करती है लेकिन हिंदुस्तान की अवाम फिर भी इनके साथ खड़ी है, जबकि पाकिस्तानी फौज की कुर्बानियों के बावजूद हम पर बहुत तनकीद होती है। पाकिस्तान के पास एक मजबूत और महंगी फौज रखने की बुनियादी वजह यही है कि हिंदुस्तान हमारा अजली दुश्मन है। हमने अपनी कितनी नस्लों को ये तालीम दी है कि हम भी और हमारी फौज भी हिंदुस्तान की फौज और उसके अवाम से बहुत बेहतर है। हमारा एक मर्दे मुजाहिद 10 हिंदुस्तानी फौजियों का मुकाबला कर सकता है। लेकिन जाते जाते जनरल बाजवा ये फरमा गए कि काश हमारा हाथ भी इतना ही खुला होता जैसे हिंदुस्तानी फौज का है और काश हमारी कौम भी फौज के साथ वैसे ही खड़ी होती जैसे हिंदुस्तानी अवाम अपनी फौज के साथ खड़ी है। 70 साल तक हमें नजरिया पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद का सबक पढ़ाने के बाद अब हमसे फरमाइश की जा रही है कि पाकिस्तानियों काश तुम हिंदुस्तान वालों जैसे होते। उन्होंने कहा कि मेरा ख्याल ये ज्यादातर हिंदुस्तानियों को पता भी नहीं होगा कि उनका आर्मी चीफ कौन है और जो भी है वो ना तो नौकरी में एक्सटेंशन मांगे और ना ही रिटायर होते होते घर बैठे अरबों की जायदाद बनाएगा। ना कभी इतनी जुर्रत कर सकेगा कि कौम को बताना पड़े कि तुमसे पाकिस्तानी बेहतर हैं। चूंकि अब जनरल बाजवा अपना डंडा किसी और के हवाले करके चले गए हैं तो कौम भी उनको याद करवा सकती है कि हम इतने भी बुरे नहीं हैं। हमारे वो सियासतदान जो एक पार्लियामेंट में साथ बैठने को तैयार नहीं है। जब जनरल बाजवा को 3 साल पहले ख्याल आया कि मेरा इस कौम से अभी दिल नहीं भरा तो सब जोड़कर बैठे और 17 मिनट में इनके दिल का अरमान पूरा कर दिया और 3 साल की एक्सटेंशन दे दी। उन्होंने कहा कि वो कौन सी कौम है जहां मुल्क 2 लखत हो जाए। चले मान लेते हैं कि 90,000 नहीं 34,000 फौजी कैदी बना लिए जाए। एक वजीर आजम इन जंगी कैदियों को छुड़वाए और 7 साल बाद इसी फौज का सरबराह वजीर आजम को फांसी लगा दे और इस वजीर आजम की अगली नस्लें भी फौज से वफादारी निभाती रहें। हिंदुस्तान के कितने वजीर आजम हैं जो जिला वतन किए गए। हिंदुस्तान की फौज ने कितने वजीर आजम IMF और वर्ल्ड बैंक से दरामद किए। जनरल बाजवा अपनी कौम से शिकवा करते हुए ये भी बता देते कि हिंदुस्तान की फौज अपनी अवाम पर जुल्म करने के साथ साथ और कौन कौन से धंधे करती है। क्या खाद और गोश्त बेचती है। हिंदुस्तान में आज तक कितनी DHA बन गए हैं और कितने बनने बाकी हैं। उन्होंने कहा और अगर फिर भी ये शक है कि ये कौम फौज के साथ खड़ी है या नहीं तो आप बगैर वर्दी के, बगैर मुहावजों के किसी बाजार में निकल जाएं, आपको प्यार ही प्यार मिलेगा। तो ये थे मोहम्मद हनीफ जिन्होंने BBC पर अपना कॉलम लिखा है और बहुत सी ऐसी बातें की जो कमर बाजवा एक सवाल छोड़ गए थे, उनका जवाब इन्होंने दिया है कि कौम अपनी पाक फौज के साथ हमेशा खड़ी रही है, लेकिन जो मुल्क के साथ वफादारी ना करे, अवाम को मारे, अवाम उसके साथ नहीं खड़ी। आपकी इस हवाले से दोस्तों क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।